उनका कमांडर खिताब कर रहा है कि अगर मैं लाहौर में ना घुसा तो मैं अफगान का बच्चा नहीं। फिर ये तो बात अभी तक हम भी इस बात को ढूंढ रहे हैं कि वाकई वो किसके बच्चे हैं। और उन्होंने नया नक्शा बना दिया, पाकिस्तान भी जम कर दिया उसमें, ये क्या कहानी है? कि एक तरफ बांग्लादेश हमारे साथ ईस्टर्न बॉर्डर पे खड़ा हो गया, चाइना हमारे साथ खड़ा हो गया, तीसरा तुर्की हमारे साथ खड़ा हो गया। टब में पानी इकट्ठा करके तो कागज की कश्ती जैसे हम बचपन में बनाते थे उनको फूके मार मार के टब में चला रहे हैं। इन्होंने भी भारत की तरह, जैसे भारत का गरूर हमने अब समुद्र बुर्द कर दिया है ना, इसी तरह इनका भी गरूर हमने पहाड़ी बुर्द कर देना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई ज़्यादा डर का माहौल है। अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को धमकी दी जाती है कि हम लाहौर पर सफ़ेद झंडा लहराएंगे, इस्लामाबाद को जला के रख देंगे और अटक तक पहुंच जाएंगे। आखिर इसमें हकीकत क्या है, क्या मामलात है, क्यों धमकी आ रही है? उसकी वजह यह है, रीज़न ये है कि दोबारा से आपने देखा कि अफ़गानिस्तान रिक्वेस्ट करते हैं 6 नवंबर को सीज़ फायर होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले और बड़ी मज़े की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरे कोलीग रुमेल तारिक। अस्सलाम वालेकुम रुमेल, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अकमल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा रुमेल बताएं, संडे कैसा गुजरा है? बस इस बार तो मेरे ख्याल में संडे हम सब दोस्तों का, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तमस्कर ही एक तरह से उड़ाया गया है। हाँ। और असल में बात तमस्कर उड़ाने की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उड़ा कौन रहा है? वो बच्चा जिसको दूध पीने के दिन थे और उसको हमने कीमे खिलाए। ऐसे ही है, हम पंजाबी हैं ना, या हम पंजाब से रहने वाले हैं, तो हम कहते हैं कि दूध पीते बच्चे को कभी कीमा नहीं देना चाहिए। वो बच्चा जिसे 100 रुपया दे के कोई भी अब्बू अब्बू कहलवा लेता। बिल्कुल ये वही है। वो देखें, मोदी ने उनको डॉलरों पे लगाया नहीं हुआ, वो गांधी की करेंसी के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं कि बस मैं कह रहा हूँ गोद में कोई इधर से इधर, इधर से इधर उछल रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि इनका होने क्या वाला है, क्या डेवलपमेंट है? ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट हो रहा है, इन पे अटैक होगा? बिल्कुल ऑपरेशन हो गया, स्ट्रेटजी बनाई जाने की तो बात अकमल साहब, टाइम गुजर गया, काम शुरू हो चुका हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान उसकी जीती जागती मिसाल है। एक मरतबा फिर से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई इन ख्वारजियों की जानिब से। हमारे जवान हमेशा की तरह गाफिल तो थे नहीं, वो चौकसी के साथ बैठे हुए थे। 2 इसमें हलाक किए गए हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे दरअंदाजी की, और 5 जख्मी हैं और इनको उल्टे पांव वापस भागना पड़ा है। अब जब से इनको हम दुगने जवाब देने शुरू हुए हैं, या स्ट्रेट अवे मैसेजेस जाने शुरू हुए हैं, तो ये जो ख्वारजी हैं या जो इन्फिल्ट्रेट करने वाले जो एक ग्रुप है मखसूस, अब इनके ये कान खड़े हो चुके हुए हैं और वो अब डरते हैं कदम रखने से। अगर हम जाते हैं तो वो हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं देते। इसी स्टूडियो में बैठे थे, आपने बात की थी कि हम तो अफगानिस्तान का नक्शा मिटा के रख देंगे, और उन्होंने नया नक्शा बना दिया, पाकिस्तान भी जम कर दिया उसमें, ये क्या कहानी है? अगर इसी को हम देखें कि नया नक्शा बना दिए, चले एटलीस्ट उन्होंने नक्शों को मानना तो शुरू किया। ये वही लोग हैं कि जो शायद कभी नक्शों की अगर कहें कि जो बनावट है उसको मानते नहीं थे, डिओड्रेंट लाइन को ही मानने से इनकारी थे यार, इससे बड़ी क्या बात है? तो हमें और उनको तकसीम करती है आपस में। चले किसी बहाने ही सही, उन्होंने नक्शों को मानना तो शुरू किया, और वो बाकी इनका हमेशा की तरह एक ख्वाब ही रह जाएगा, हकीकत तो बन नहीं पाएगा। ऑब्वियसली जो गोदों में खेलते हों, कभी अमेरिका की तो कभी अब मोदी सरकार की गोद में। सोशल मीडिया पे इतना ववेला है यार कि पाकिस्तान पर हमला करेंगे और पाकिस्तान इस्लामाबाद पे अटैक होगा। वो एम ही कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? अफगानिस्तान ही कर रहे हैं, उन्होंने हमला करना है तो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मोनोपोली खेली जा रही है। अफगानी इतने कहाँ से अक्लमंद हो गए, या इतने कहाँ से उनको ये इसको यूटिलाइज करने वाले हो गए सोशल मीडिया को? रॉ की प्रॉक्सीज उनको हेल्प कर रही हैं, प्रॉपर स्टेशंस बना के दिए गए हैं अफगानियों को जो उनको बता रही हैं, बल्कि खुद वो वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने बंदे बिठाए हुए हैं और उनको वो सोशल मीडिया के लिए गाइड कर रहे हैं कि ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इस तरह से करनी है। इस खबर को वहाँ पे आप देखें ना, उनका अपना एक इंग्लिश चैनल है जो कि हर चीज़ को, अगर वो कोई चीज़ यहाँ पे करते हैं पाकिस्तान में दरअंदाजी, तो उसको जानबूझ के बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। उसको बताता है कि ऐसे जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर लिया, जैसे वो वतीरा वही है, क्योंकि बनाने वाले इंडियंस हैं। तो आपने इंडियन प्रोपोगेंडा मीडिया का तो देखा हुआ है, वो तो झूठ की सरासर फैक्ट्री है। वही फैक्ट्री जब इनको काम सिखाएगी तो कितना बेहतर सिखाएगी, आप इस बात से बेहतर वाकफ है। मान लिया ये झूठ है, अब वो एक जलसा हो रहा है, उसमें वो लगे हुए हैं, उनका कमांडर खिताब कर रहा है कि अगर मैं लाहौर में ना घुसा तो मैं अफगान का बच्चा नहीं। फिर वो बिल्कुल अकमल साहब ठीक बजा फरमा रहे हैं कि अगर हम ना घुसे तो वाकई अफगान का बच्चा। ये तो बात अभी तक हम भी इस बात को ढूंढ रहे हैं कि वाकई वो किसके बच्चे हैं। ये बात तो वाकई ढूंढने की है अब, क्योंकि जिन हरकतों सकनात पे वो इन दिनों उतरे हुए हैं,
वो कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देख लें या रिलीजियस ग्राउंड्स पे देख लें, तो किसी तरह से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इस बात का फैसला होना बाकी है कि वाकई उनमें कौन से खून है। ये तो बड़ी बाशऊर, बड़ी बावज़ा, बड़ी बाइज्जतदार कौम थी। ये जब से इंडिया के साथ मिली है, उनके खून के और इनके खूनी मरासम इकट्ठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कोई ब्लड की बोतलें का एक्सचेंज हुआ है आपस में। तो देखें इनमें भी बेरा रवि और मुनाफकत और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो वो अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो हम पे अयां हो जाएगा। वो तो वैसे सबको पता है ये किसके बच्चे हैं, वो तो DNA रिपोर्ट आ गई हुई है कि आजकल इंडिया के बच्चे कहला रहे हैं ये। पर ये वक्तन अपने अब्बू चेंज करते रहते हैं। अच्छा, इसमें अगर जंग हो जाती है, वैसे तो वो सीज फायर की बात तो कर रहे हैं। हाँ। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था ड्रामा तो कर रहे हैं कि अब उन्होंने फिर पाकिस्तान ने जब दोबारा से मारना शुरू किया, वो हमारी एक एक्सरसाइज चल रही थी तो उससे इंडिया और अफगानिस्तान काम किया कि पता नहीं क्या होने वाला है। वो एक दिन रेनबो ब्रिज था तो कहते पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च कर दिया है। तो अगर जंग हो जाती है, 6 नवंबर को ये नहीं मानते, तो फिर इनके साथ क्या होने वाला है? अब अकमल साहब, होने वाला तो क्लियर एंड कट मैसेज है कि अगर ये बात नहीं करेंगे, अब देखिए दूसरा मरहला शुरू हुआ है, वरना ये बड़े आइडियल मिजाज लोग हैं, ये तो बात नहीं सुनते। और शुरू भी इन्होंने खुद किया है, वो भी हमारे बॉर्डर्स पे हमसे मार खाने के बाद। जो इनका सो कॉल्ड डैडी बना हुआ है इंडिया, उसने इस वक्त ना 2 फैक्टर वॉर्स ओपन की हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। एक खुद अपने महाजों से, दूसरा तालिबान रजीम की तरफ से, तालिबान अफगानिस्तान के बॉर्डर से। 3 फ्रंट वॉर्स हमने उनके लिए कैसे खोल रहे, उनके साथ उल्टा अनहोनी होगी भारत के साथ कि एक तरफ बांग्लादेश हमारे साथ ईस्टर्न बॉर्डर पे खड़ा हो गया, चाइना हमारे साथ खड़ा हो गया, दूसरी तरफ तीसरा तुर्की हमारे साथ खड़ा हो गया। तो ये इंडिया को उल्टा, उन्हीं के प्लान्स उल्टे पड़ रहे हैं। और आप देखें वो बहरी सरगर्मियां और नोटम्स पे नोटम्स बैक टू बैक जारी कर रहा है, मगर हासिल सूर कुछ नहीं हो रहा। और हमारे जो फौजी हैं, अफवाज हैं नेवी के, आप उनको देखें, बहीरा अरब की उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं, वो मुझे नेवी से याद आ गया, मैं भूल जाऊंगा। तो अफगानिस्तान ने भी अपनी नेवी और एयरफोर्स तो एक्टिव कर दी है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह एक्टिव किया उन्होंने? वो भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं कोई? हाँ जी, बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज चल रही हैं। अगर इनकी भी मशकें देख लें, टब में पानी इकट्ठा करके तो कागज़ की कश्ती जैसे हम बचपन में बनाते थे उनको फूके मार मार के टब में चला रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो जो असला था, बारूद था, वो तो बेच खाए हुए हैं। पुराने जहाज़ हैं, उनके सामान निकाल के बेच दिए हुए हैं। उसकी हशीश और चर्स लेके पी ली हुई है, गर्द उड़ा दिया हुआ है। लिहाजा हासिल असूल कुछ नहीं होना, जितनी मर्जी मशकें कर लें, जितनी मर्जी तैयारियां कर लें। इन्होंने भी भारत की तरह, जैसे भारत का गरूर हमने अब समुंदर बुर्द कर दिया है ना, इसी तरह इनका भी गरूर हमने पहाड़ी बुर्द कर देना है। तो ये जो बढ़ के मार रहे हैं, ये क्यों मार रहे हैं? बात अब वही है, मैंने अभी आपको बताया तो है। आप भी चाहते हैं कि खुले नंगे अल्फाज में बातें करूं। वो जो गर्द और चर्स का नशा है, जब वो खुमार उतरेगा, तब तक तो, जब तक वो खुमार चढ़ा हुआ है, तो वो फिर अपने भाई पाकिस्तान को भी अब आंखें तो दिखाएगा। आप किसी चर्सी को ऑब्जर्व कर लें, जब वो एक दफा मोशन में होता है या अपने टाइम में होता है या अपनी मूवमेंट में होता है, वो खुमार उस पे छाया होता है, तब तो गार्डर भी उठा लेते हैं। अब अफगानिस्तान का हाल वही चर्सी का है, वही गर्द आलूद का है। जो गर्द पिया हुआ है, जो चर्स उड़ाई हुई है, पी हुई है, उसका खुमार है अभी। वो उतरते उतरते टाइम लगेगा, और जब तक उतरेगा टाइम गुजर जाएगा। तो ये नेवी का आप बता रहे थे, नेवी ने कोई बड़ा ऑपरेशन किया अफगानिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल किया है। वो आपने देखा नहीं, उछाल उछाल के मार रहे हैं उनको। क्या मतलब? वॉलीबॉल की तरह यार, वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वो वीडियो सर्कुलेट कर रही है हाँ, सोशल मीडिया पे। वो मैसेज है क्लियर कट इन अफगानियों को कि ऐसा ही होगा, ऐसे ही उछाल उछाल के फेंकेंगे तुम्हें, ऐसे ही रगेद रगेद के मारेंगे तुम्हें। तो जंग होगी, और क्या होगा, होगी तो? अकमल साहब, जंग होने की बात है तो ठीक है, वो एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात है। अगर हम स्पेसिफिकली अफगानियों की बात करें तो आप यहाँ से देखें, ज़रा ऑब्जर्वेशन देखें, जो यहाँ पर हमारे पास रहे, मेहमान रहे यार। आप जहाँ पर 15, 20 साल, 30 साल गुजार के जा रहे हो, उस जगह से एक जानवर को भी प्यार हो जाता है। ऐसे ही आप तो फिर इंसान है। ऐसे ही आप जाते हुए उस फ्री की जगह को तोड़ के फोड़ के छत्ते उठा उठा के लेके जा रहे हो। ये तो वही चर्सियों वाला हाल है कि बस मैं सिगरेट से थोड़ा हुआ हूँ या मैं चर्च से थोड़ा हुआ हूँ कि आज की दवाई बना लूँ मैं अपनी। तो ये तो वही हाल था कि अच्छा चलो बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते आज की दवाई बन जाए। तो ऐसी कौम ने क्या लड़ना है यार, जो जाते हुए अपने घरों को तोड़ तोड़ के जा रही है, जो उस जगह की नहीं हो सकी जिन्होंने उनको पनाह दी, वो उस जगह की नहीं हो सकी जिन्होंने उनको अब रहने की छत दी, छतर छाया दी, मसावात दिए, रवादारी दी, मोहब्बत दी। वो उनके नहीं हो सके तो वो किसी और के क्या होंगे।
इनकी तरफ से कोई जंग शंग नहीं हो सकती, ना ये लड़ सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया रुमेल साहब जी। तो नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से अफगानिस्तान की नेवी एक्टिव की गई है, अफगानिस्तान की एयरफोर्स एक्टिव की गई है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चरस और भंग का नशा है जो कि कुछ घंटों में उतर जाएगा और उसके बाद अफगानिस्तान सोचेगा कि ये हम क्या कर बैठे हैं, क्या किया है। तो मज़ीद इस हवाले से जो अपडेट आएगी 6 नवंबर इंतहाई ज़्यादा अहम तारीख है। देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से दोबारा सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई है तो क्या होता है, क्या कोई नई डेवलपमेंट आती है या फिर दोबारा से वही कार्रवाई की जाएगी कि किस तरह से दोबारा से। एक तरफ तो ये मुकालमे की बात करते हैं, एक तरफ तो सीज़ फायर की बात करते हैं, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये दोबारा से हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस तरह के इनके जो सरपरस्त भारत है जो कि इन्हें फंडिंग कर रहा है, असला प्रोवाइड कर रहा है, इनका सहूलतकार बना हुआ है, वो करता है। तो इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं वो पैगाम देना चाहूँगा जो हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब कहते हैं कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, वरना तुम्हारा वही हाल होगा जो भारत का हुआ था। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।